शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ। आपके जाने पहचाने मेरे लिए बहुत मोहतरम डॉक्टर नौशाद इसरार साहब साइंटिस्ट हैं, और ये एक अजीब मैच है साइंस का और साइंटिस्ट होना और शायरी करना। जोरदार तालियों से SWCC कंपनी के हैं। और इनकी शख्सियत को देख के डॉक्टर साहब मैं आधा मिनट लूंगा, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज देर से शुरू हुआ है थोड़ा। मुझे बात आगे बढ़ानी नहीं है, समंदर में पीने का पानी नहीं है। अब आप समझ गए होंगे मैंने ये शेर इसलिए सुना है कि जितना नमकीन पानी है उसे फिल्टर करके आपके लिए पानी बनाने वाले कंपनी के ओहदेदार डॉक्टर नौशाद इसरार, जोरदार तालियों से आप इनका इस्तेमाल करें। आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका जितने अल्फाज आपने इस्तेमाल किए शायद मैं उसका हकदार नहीं हूँ। सदर मोहतरम और हमारे फातमी भाई यहाँ मौजूद हैं, उनकी इजाज़त से शुरू करता हूँ। ये याद रखिएगा कि शायर जो पहला शेर पढ़ता है वो बेसिकली थर्मामीटर होता है जिससे वो ऑडियंस का टेम्परेचर मेजर कर लेता है। तुम्हारी महफिल में आ गया हूँ, ये तो भैया टेम्परेचर बहुत बड़ा है। तुम्हारी महफिल में आ गया हूँ, ये दिल तुम्हारा, ये जान तुम्हारी। डॉक्टर साहब ये सब आपके चाहने वाले हैं, देखिए। मैं आ गया हूँ, ये दिल तुम्हारा, ये जान तुम्हारी। ये मेरे अल्फाज कब है मेरे, ये बोलते हैं जुबां तुम्हारी। तुम्हारी महफिल में आ गया हूँ, ये जान तुम्हारा, ये दिल तुम्हारा, ये जान तुम्हारी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा दिल खुश किया। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं चंद अशार एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर हौसला हुआ और हिम्मत हुई मुझ में तो कुछ और सुना दूँगा। ये कमाल भाई हम्द है, और हम्द बड़ी रवायती चीज़ होती है। अब आप हमसे भी सुन लीजिए हम्द। अल्लाह की ज़ात की तारीफ़ बहुत कॉमन है तो हम सुनिए। बूंदें बरसीं, कलियां चटकीं, फिर फूल खिले, गुलशन महके, फिर गुलशन गुलशन शोर मचा। बूंदें बरसी, कलियां चटकी, फिर फूल खिले, गुलशन महके, फिर गुलशन गुलशन शोर मचा। बागों में पपी है, मोर कोयल, तोते बगुले, कूंजे बुलबुल, सब झूम उठे, सब गाने लगे, सब पर अपने फैलाने लगे। बागों में पपी है, मोर कोयल, तोते बगुले, कूंजे बुलबुल, सब झूम उठे, सब गाने लगे, सब पर अपने फैलाने लगे। खेतों के हरे समंदर में दहका भी गाते गाते चले। खेतों के हरे समंदर में दहका किसान। खेतों के हरे समंदर में दहका भी गाते गाते चले। लहरा के चले, बल खा के चले, खिरमन की तरफ इठला के चले। खेतों के हरे समंदर में दहका भी गाते गाते चले। लहरा के चले, बल खा के चले, खिरमन की तरफ इठला के चले। यानी के रंग बहारा ने बेरंग जहां को रंग डाला। यानी के रंग बहारा ने, देखें एक बात याद रखिएगा कि मेरी नज़्म सिर्फ ऐसी नहीं होती है जो सिर्फ कान से सुनी जाए, बल्कि हमारी नज़्म और हमारी शायरी ऐसी होती है जो रूह से सुनी जाए। इसलिए गौर कीजिएगा, सुनिएगा। यानी के रंग बहारा ने बेरंग जहां को रंग डाला। फिर मौसम ने एक करवट ली और वक्त एक ऐसा भी आया। खुशबू गुलशन, दहका खरमन, भौरे गुनगुन, चिड़िया चुनगुन, खामोश हुए, रूपोश हुए, सब्जे बूटे सब सूख गए। यानी कि खजाने रंग जहां के सारे रंग उड़ा डाले।
यानी कि खजाने रंग जहां के सारे रंग उड़ा डाले। मैं हैरत और हसरत का मारा खामोश खड़ा हूं साहिल पे। दरियाए खिरद ये कहता है ये दुनिया एक हकीकत है या एक झूठा अफसाना है। ये कैसा गोरख धंधा है, ये कैसा ताना बाना है। माना जाना पहचाना है लेकिन फिर भी अनजाना है। आदम आए, हवा आई, बेजानों में जाने आई। इंसान आए, हैवा आए, इंसान भी कुछ हैवा जैसे, हैवा भी कुछ इंसान जैसे। इंसान हैवा, हैवा इंसान, सब खल्त सा होने लगा, सब खल्त सा होने लगा। फिर पीर पैगंबर आने लगे और इंसानों को दुनिया का राज़े हस्ती समझाने लगे। सब ने ये कहा एक मालिक है जो सारे जहां का खालिक है। सब ने ये कहा, जितने पैगंबर आए 1,72,000, सब ने ये कहा एक मालिक है जो सारे जहां का खालिक है। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो गायब है, वो हाजिर है, वो कादिर है, वो नासिर है। सब ने ये कहा, सब ने ये कहा मालिक से डरो और इंसानों से प्यार करो। सब ने ये कहा मालिक से डरो और इंसानों से प्यार करो। इंसान की फलाह हो बहबूदी, उसकी खिदमत और हमदर्दी है हुक्म खुदा, है हुक्म नबी। जिसने भी इसकी इताअत की गोया के उसकी इबादत की। ये चांद सितारे और फलक, डीएनए से न्यूट्रॉन तलक, सब उसके ही परवरदा हैं, सब उसके पैरोकार भी हैं, सब उसकी अताअत करते हैं, गोया की इबादत करते हैं। वो शोला परवर गैसों से पानी की बूंद बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो शोला परवर गैसों से पानी की बूंद बनाता है और काले कार्बनों में वो हीरे की ताप जगाता है। वो शोला परवर गैसों से पानी की बूंद बनाता है और काले कार्बनों में वो हीरे की ताप जगाता है। हैकल वेल को पानी पे तैराता है, लहराता है और संगनुमा कोरल में वो झांकी सुनगुन दिखलाता है। तेज हवाओं में शाही की परवाजों को ऊंचा कर एरोडायनामिक्स के गहरे राज हमें समझाता है। तेज हवाओं में शाही की परवाजों को ऊंचा कर एरोडायनामिक्स के गहरे राज हमें समझाता है और बहरे तवानाई को एटम के कूजों में बंद किया और कशिश की राह रविश का कुछ ऐसा पाबंद किया एक नफस को जो ये बिखरे सारा आलम जल जाए। पर्वत राख के ढेर बने और राख हवा में रल जाए। उसके निज़ाम कुदरत का ये दुनिया एक नजराना है, ना कोई गोरख धंधा है, ना कोई ताना बाना है। सब कुछ रोशन, सब पे आया, सब कुछ जाना पहचाना है। लेकिन इंसान अनजाना था, आज भी वो अनजाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।